हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस देम। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है करंटली, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा और आपकी एनर्जी क्या रहेगी आपके पर्सन को लेकर। अभी भी नेक्स्ट एक्शन में आप अभी क्या सोच रहे हो आपके पर्सन को लेकर और आप आगे क्या करेंगे। तो इसमें रेड फ्लैग्स अगर आपके ओर से भी जाते हैं, आपके पर्सन की ओर से भी आते, तो म्यूचुअल रीडिंग में ये चीज़ें पता चल जाएगी हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे मेरा फोकस था कि मैं थोड़ा पास्ट की भी एनर्जी निकाल लूँ, क्योंकि पास्ट की एनर्जी निकालने से क्या होता है ना, आप लोगों को पता चलता है कि ये आपकी सिचुएशन है तो ये आपके लिए रेजोनेट हो सकती है। मुझे कमेंट की थी किसी ने कि अगर पास्ट रेजोनेट हो गया तो फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकता है, कि मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है गाइस की जब मैंने आपकी पास्ट की एनर्जी मैंने पिक कर ली है तो फ्यूचर में आपके साथ ये चीज़ें हो सकती है। मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है। मोस्ट पॉसिबिलिटी इसलिए बोल रही हूँ कि बिकॉज इज ए जेंडर कलेक्टिव रीडिंग, तो यस इसीलिए मैं कंप्लीट एश्योरेंस नहीं, बट मुझे पता है कि मैं जितना डिटेल और डेप्थ में जाके करती हूँ तो इसीलिए मेरी ओर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे श्योरली बोलने के लिए, बट फिर भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, सो इसको मैं परसेंटेज में लेती हूँ और इसीलिए मैं मोस्ट पॉसिबिलिटी बोलती हूँ। तो हो सकती है रेजोनेट। यस मैं तो कल भी रीडिंग डालनी थी, बट वो होता है ना, जिस दिन स्पेशल डे होता है ना उस दिन हम लोग ज़रा ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा और भी काम होता है। और जो मैं जो काम करती हूँ ना इस वो ओकेशनल जैसे होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा डिमांडिंग होता है। दैट्स वाई मेरा ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि किसी ओकेजन पे मैं अगर काम करने के लिए बैठ जाऊँ या फिर कुछ ऑफर कर दूँ तो ये चीज़ें नहीं होती। बट मेरा इसके ऊपर भी काम मेरा चल रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो मैं ढूंढ रही हूँ और हो जाएगा बहुत जल्द। आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्द मेरी ओर से, चैनल की ओर से। यस कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, डियर आर्कएंजल रफाइल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले बताइए मेरे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी क्या थी, क्या पास्ट की एनर्जी थी मेरे व्यूअर्स की। मैजिशियन, आप तो पावरफुल एनर्जी में दिख रहे भाई पास्ट में। इमीडिएट ने डार्क टू डार्क पास्ट भी बताएंगे तो भी चलेगा, पास्ट बोले तो मुझे सारी पास्ट की एनर्जी दीजिएगा, सिर्फ इमीडिएट पास्ट की नहीं। मुझे पता है इमीडिएट पास्ट से मेरे व्यूअर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ऑलरेडी आ चुके हैं, इनको शायद किसी की अब ज़रूरत है नहीं। अब तो जो लोग गद्दारी करते थे, धोखा देते थे, शायद वो भी आपसे डरते होंगे। ये जैसी पावर में आना चाहिए। हाँ, आपके साथ चीज़ें गलत हुई है पास्ट में। ये किसी की मुझे ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही है और आपने बहुत धोखे खाए हैं, बर्डन आप ही ने उठाया है, लोगों ने दिमाग का यूज़ किया है आपके खिलाफ। अब आपको धोखा इसलिए हुआ, जी हाँ चीटिंग हुई है आपके साथ। पास्ट काफ़ी पेनफुल था, बहुत ज़्यादा धोखा, बीटेल, किसी के मैरिज रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। या फिर आप जिनसे डील करते हैं ना, ये खुद ही एक अच्छे पावरफुल पर्सन है, मेंटर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, इनसे लोग सलाह लेते हैं। काफ़ी अच्छे सुलझे हुए पर्सन हैं जिनसे आप डील करते थे, बट उन्होंने भी आपके साथ चीटिंग करी। थर्ड पार्टी थी आप दोनों की रिलेशनशिप में पास्ट में, और ये थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट ही बहुत बड़ा धोखा था, वही रीज़न बना था आपके इस हालत का, इस पेनफुल हालत का। जैसे किसी को ऐसे लग रहा था कि जैसे कि लाइफ ही ख़त्म कर दो। बहुत बर्डन रहा है, बहुत बर्डन आपने अकेले ही कैरी किया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ले रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके चल रहे थे पास्ट में, क्योंकि जिनसे डील कर रहे थे वो मीन्स इस पर्सन ने ना इतने ब्यूटीफुली आपको मैनिपुलेट किया है ना, आपका फ़ायदा इतना ब्यूटीफुली उठाया है, जबकि खुद ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार है, खुद ये पर्सन बहुत ही मैच्योर्ड है, और हो सकता है लोगों के सामने इसकी जो इमेज है ना, वो तो आप बोले माशाल्लाह क्या इमेज है, क्या पर्सन है, क्या बंदा है, क्या थॉट है, क्या मैच्योरिटी है, क्या सुलझापन है।
ऐसे इस पर्सन को बोलते हैं समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, पब्लिक के सामने। बट रिलेशनशिप में जिस तरीके से इस पर्सन ने हिपोक्रेसी दिखाई ना आपको, जिस तरीके से इस पर्सन ने बिहेव किया है, आप खुद ही जानते इस पर्सन की असलियत क्या है। इमोशंस को या फिर सिचुएशन कितनी भी, इसने कितना भी गलत न किया हो आपसे, बट इसने मैनिपुलेट इस तरीके से आपको किया है कि आप इसके मैनिपुलेशन में आ गए। आपको मीन्स सीधा सीधा ये पर्सन आपके साथ चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है, आपके सामने पार्टी, थर्ड पार्टी ला रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आपको आसानी से इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। उसकी वो खूबी रही है इस पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत दिमाग से काम लेता है। मैजिशियन विद किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत दिमाग से काम लेता है और बहुत चतुर है अपने बातों से घुमाने के लिए। आपका क्या है ना कि आपके सामने खुद भगवान भी आ जाए ना, भगवान आपको बोल रहा है कि अरे ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, बट इस पर्सन ने बोला अरे नहीं, वो तो भगवान का काम ही ऐसा बोलना वैसा बोलना, बट ऐसी नहीं, हम हकीकत में जीते, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, और आपने मान ली। ऐसा पर्सन है, और यही सबसे बड़ा धोखा था आपके लाइफ में। उसका रिग्रेट शायद आपको अभी तक है। आपको बहुत देर बाद समझ में आ गई चीज़ें कि अरे ये घुमा रहा है, इतने टाइम से मेरे दिल के साथ, मेरे इमोशंस के साथ, मेरे प्यार के साथ, मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा है। बहुत टाइम बाद आपकी चीज़ें समझ में आई। इस पर्सन ने दिखाया आपको कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है, बट ये इमोशनली इन्वॉल्व नहीं था। आप ओवर इमोशनल थे इस पर्सन के साथ, इसलिए इसके हर मैनिपुलेशन में आप आ गए। इस पर्सन ने दिखाया आपको ही इज इमोशनली इन्वॉल्व विथ यू, बट ही इज़ नॉट। बहुत ही कोल्ड शोल्डर दिया इस पर्सन ने। क्या किया ना, जब उसका मतलब चला गया तो उसने सडनली विड्रॉ कर लिया। अब आपकी ट्रेडिशनल मैरिज भी हुई ना, तब भी अब ट्रेडिशनल मैरिज वालों के लिए क्या बात समझ में आ रही पता है मुझे, जिनकी ट्रेडिशनल मैरिज हुई ना, तो उनके पर्सन ने थर्ड पार्टी रखी, आपने सवाल जवाब किए, आपने सब कुछ बातें करी, बट इस पर्सन ने अपना भरोसा इस तरीके से आपके ऊपर थोपा कि आप इसके जाल में फंस गए। मीन्स थर्ड पार्टी के साथ ऐसे कुछ रीज़न इस पर्सन ने बताए जिसके ऊपर आपने भरोसा कर लिया, और वही धोखा हो गया। अब ये किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था ना, तो उनके लिए तो मैनिपुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि अगर आप भी कहीं और मैरिड है, ये भी कहीं और मैरिड है, और मीन्स दोनों को पता है कि अरे फैमिली को संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो इसके ओर से शायद उतनी डिफिकल्टी ना भी हो, बट उसने जताई, आपने मान ली। बट जब आप देख रहे हैं अरे इस रिलेशनशिप का मैं अकेले ही बर्डन कैरी कर रही हूँ, मैं अकेले ही बोझ लेके जा रही हूँ, इसके ओर से जब देखो तब कुछ ना कुछ चीज़ें आती है, अपनी मर्जी के मुताबिक आना, वैसे यूज़ कर लेना। मीन्स पर्सन यूज़ कर रहा था, बट जता ऐसे रहा था कि वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी डेडिकेटेड है, काफ़ी सपोर्ट करता है, आपकी केयर करता है। बट इन नामों के पीछे जस्ट यूजिंग योर इमोशंस, जस्ट यूजिंग योर फिजिक, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और जो सिंगल है तो उनके सामने तो शायद उन्होंने शायद ऐसे बोल दिया कि इनकी फैमिली काफ़ी कल्चरल है, काफ़ी ट्रेडिशनल है, और आपके साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको ऐसे लगने लगा पास में कि आपका यूज्ड हो गया है। मैजिशियन को कैलकुलेट कीजिए एंजल, सॉरी मैजिशियन को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ, मैनिपुलेशन किया है पर्सन आपके साथ धोखा करके भाग गया था ये पर्सन, बट इसने वापस आपके साथ स्टार्ट करी, और शायद आपने कुछ आया है वापस, दोबारा आया आपके लाइफ में, और दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। उस बार आपने कुछ क्लैरिटी ली इससे। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। बात हो गई कि थर्ड पार्टी में थे ये पर्सन, और शायद आपने इनको बोला है कि थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी बचा कुछ अपना काम है निपटा लिए, और उसके बाद ज़्यादा ही ना करे। अगर ये वही मैरिड थे तो उन्होंने शायद बोल दिया होगा कि भाई मैं दोनों रिलेशनशिप को इक्वलिटी दूंगा। बट यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कुछ हद तक बात आपकी सॉर्ट हुई, और कुछ हद तक रिलेशनशिप आपका रहा। टेन ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। हार्ड वर्क आप ही की ओर से दिख रहे हैं मुझे, हेरेफेंट। ये आपकी ट्रेडिशनल मैरिज थी, और आपको कमिटमेंट फॉलो करनी थी, क्योंकि आप समाज के सामने या फिर सोशल प्रेशर आपके ऊपर था।
जिसके लिए आपको ये रिलेशनशिप ये कमिटमेंट आपको फॉलो करनी थी। बट फिर इस पर्सन ने शायद देखा कि अरे इस रिलेशनशिप की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, तो जैसे इन्होंने इक्वलिटी की बात कर दी बट बर्डन आपके ऊपर ही डाल दिया। हार्डवर्क आप ही कर रहे थे, रफ एंड टफ वेरीफाई कीजिए। या फिर किसी ने ट्रेडिशनल मैरिज का बहाना देकर रिलेशनशिप से निकालता पाए अपना पाँव निकाल लिया और ये क्या बोलते हैं, ये बर्डन आप ही कैरी करते रहे। और देखिए वैसे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कुछ हद तक रही है। अगर आपके मैरिज रिलेशनशिप रही थी तो एक चीज़ें जैसे कि कुछ देख रहे हैं आपकी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो इसके पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर दूँ, मैं सॉर्ट कर लूँ ताकि मैं तूफान से बच जाऊँ। ऐसा कुछ ट्राई आपने किया डेफिनेटली था अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, और वहाँ पे आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं, स्टेबिलिटी भी रही है। पर्सन ने आपके लिए एक्शन भी लिए है। आपकी मैरिज इस पर्सन के साथ हुई तो उन्होंने कोई एक्शन भी ली है। बट एक धोखे के बाद ना आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ही लंबा समय गया है आपका डिप्रेशन में। 10 साल, 10 मंथ, 10 वीक, 10 डेज भी किसी का हो सकता है। तो यस, ये पेनफुल साइकिल ख़त्म हुआ। बहुत डिप्रेशन में रहे, रिग्रेट में रहे, ग्रीफ में रहे, पछतावा होता रहा। बट आपने फिर से स्टार्ट कर ली है अपनी लाइफ की, आपने स्टार्ट फिर से कर ली, क्योंकि देखा कि लंबे समय से इस एनर्जी में रह के कुछ होने वाला नहीं है, सिवाय खुद को ख़त्म करने से। मैं और ज़्यादा अपना कुछ भला नहीं कर सकती अगर मैं इस एनर्जी में रही कर सकता, ऐसा आपको लगा और आप ही ने बड़ी हिम्मत से अपने लाइफ में स्टार्ट करी। आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो गए और कोई स्पिरिचुअल मेंटर हो गया। इस पर्सन के धोखे ने आपसे ये चीज़ें करवाई। और फैमिली लाइफ में आप अपने आप को काफ़ी रिजेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि इस पर्सन से आपने धोखा खाया डेफिनेटली है। भले इन्होंने फैमिली छोड़ दी या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर भाग गई है, थर्ड पार्टी में ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट रहने लगा। अगर आप इनके साथ मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रहा हो, तो इन्होंने अपने फैमिली के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया। आपका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप था वहाँ पे इस पर्सन ने कुछ ज़्यादा किया नहीं। मीन्स जब इनको ज़रूरत थी तब उन्होंने कुछ बहानेबाजी कर दी, क्लैरिटी कर दी, प्रॉमिस कर लिए, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, जिसका काम हो गया फिर से अपने पत्ते पे चले गए, फिर से अपना काम करने लगे। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में, आपके स्पाउस के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही थी तो इनकी इन्वॉल्वमेंट आपके साथ नहीं थी। आप अकेले अपने बच्चों की, अपने फैमिली की जिम्मेदारी संभालती थी, क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते थे अपने फैमिली में। भले आपके पर्सन, आपके स्पाउस आपके साथ गद्दारी कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे, बट आपने अपने फैमिली की नींव को आपने संभाल कर रखा। आप अकेले में रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, रिजेक्टेड फील करते थे, मायूस रहते थे, बहुत स्ट्रेस में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे। 7 ऑफ सोर्स का एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे। बहुत आगे इतने तो नहीं लूँगी, आप मुझे एक देना प्लीज़। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्स। सीक्रेटिव रहा था आपके पर्सन, बहुत सीक्रेटिव रहे हैं। इनके लाइफ में कोई सीक्रेटिव लेडी रही है। आपके टुवर्ड्स इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था। फाइनेंशियली भी इस पर्सन ने ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं किया। आपसे डिटैच रहते थे, आपको कोल्ड शोल्डर देते थे, आपको ब्लॉक करते थे। और कोई सीक्रेटिव पर्सन था आपके पर्सन के लाइफ में, जहाँ पे ये अपना रिलेशनशिप कर रहे थे, अफेयर कर रहे थे सीक्रेटिवली। इंट्यूटिवली आपको पता चल गया था कि ये पर्सन आपके साथ गलत कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ना आप एक लंबा समय आपने डिप्रेशन में काटा है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होने लग गए। जो आप पेंटेकल को वेरीफाई कीजिए। शायद आपने कहीं काम शुरू कर दिया या फिर किसी से आपने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी। अगर एक नई शुरुआत आपने अपने लाइफ में करी है, अगर आप सिंगल हैं और आपने नई शुरुआत किसी और से, शायद आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, या तो आपने कोई काम शुरू कर दिया, या फिर इसी पर्सन ने वापस आपके लाइफ में आकर आपके साथ रिलेशनशिप के स्टार्ट करी, या तो इसी के साथ या तो किसी नए के साथ कोई नया पर्सन आपको मिला। बट आपने अपने लाइफ में एक नई स्टार्ट डेफिनेटली की थी। एक ऐसी स्टार्ट जो आपके लिए डिफेंसिव रहे, एक ऐसी स्टार्ट जो आपके लिए प्रोटेक्टिव रहे, आपके लिए सुरक्षा कवच बने। ऐसी एक स्टार्ट आपने करी है।
अभी एक्स के साथ या फिर नेक्स्ट के साथ, आई डोंट नो। बट यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड था, यहाँ पे भी एस ऑफ कप था। तो यही पर्सन घूम घाम के आपके लाइफ में आता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये मैरिड है तो फिर आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, होता है, ऑप्शन होता है, कोई और पर्सन अपनी लाइफ में अपनी केयर करने वाला मिलता है। मोस्टली जो टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में होते हैं तो अक्सर, क्योंकि इमोशनल सेटिस्फैक्शन हर किसी को चाहिए अपने लाइफ में। हम कोई भगवान तो नहीं है, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने लिए इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हैं और उस रिलेशनशिप से उम्मीद रखते हैं। अब जिसका भाग अच्छा है तो उनको एक सेटिस्फाइड रिलेशनशिप मिल जाता है। अदरवाइज वो होती ना कि भाई बदकिस्मती, वो पीछा नहीं छोड़ती जल्दी, ये चीज़ें होती है। या केंजे माइकल या केंजे रफाइल प्लीज़ आइए और जुड़ जाइए कि अब इस वक्त मेरे दर्शक क्या सोच रहे हैं। मैं पहले आपकी एनर्जी लूँगी, बाद में आपके पर्सन की एनर्जी लूँगी। एनर्जी बड़ी होंगी गाइस, ये भी 1 घंटे के रीडिंग हो जाएगी। या केंजे माइकल प्लीज़ बताइए इस वक्त मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है उनके पर्सन को लेकर। आप काफ़ी जी, आप तो सन की एनर्जी में है, बट आप इस बार आप दिमाग से काम लेते हैं। आप भी अनबायस्ड है, आप बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्लियर। जी हाँ, यू आर वेरी क्लियर विथ योर माइंडसेट। क्लियर माइंडसेट के साथ आप जा रहे हैं और आप चाहते हैं अपने लाइफ में क्लैरिटी ही चाहते हैं। उसके साथ ही आप आपके पर्सन को या तो इनका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या तो आप इनको ऑफर देंगे। दो सिचुएशन है आपके भी लाइफ में। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, ये पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहा है, तो आपका माइंडसेट बड़ा क्लियर है। आपको चाहिए अपने रिलेशनशिप का सक्सेस चाहिए, बच्चों का सक्सेस चाहिए। आप बड़े क्लियर माइंडसेट के साथ इस पर्सन के साथ जा रहे हैं और इस बार आप इमोशनली नहीं, आप थोड़ा ब्रेन से काम ले रहे हैं, आप थोड़ा दिमाग से काम लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब तक इमोशंस लेके जाएंगे तब तक आपको सिवाय पेन, धोखा, बीटे से कुछ नहीं मिलने वाला। शायद ये बात आप समझ गए, नहीं समझे तो मेरी बात सुनकर आप समझ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा दिमाग से जाना है, क्लियर माइंडसेट के साथ जाना है कि इट्स ओके, मेरी फैमिली स्टेबल रहे, मेरे बच्चों का फ्यूचर स्टेबल रहे। इमोशंस गए भाई तेल लेने, मुझे उससे कुछ लेना देना है नहीं। जब घमंड हो आप में कि मुझे लॉयल्टी के साथ प्यार करना, मुझे अनकंडीशनल ट्रू लव देना, तभी आप मेरे साथ कोई प्यार का कप लेके आओ, तभी मैं ऑफ़र करूँगा। अदरवाइज़ हम मेंटलिटी के साथ, ब्रेन के साथ भी इस रिलेशनशिप में अब क्या है, सेटिस्फाइड है। जब भी इस एनर्जी में, इस क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप आएंगे ना, आपका बाल भी कोई बाका नहीं कर पाएगा। मैं बोलती बाल तक का आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा जब आप इस मेंटलिटी के साथ जाएंगे। क्योंकि मुझसे अनकंडीशनल ट्रू लव आपको तभी मिलेगा जब आप मुझको वो देंगे। अदरवाइज मेरा लव, मेरा प्यार, मेरे इमोशंस, दे आर वेरी प्रीशियस। आपकी उतनी शायद लायकी नहीं है, आपकी शायद उतनी वो औकात नहीं है कि मैं मेरे इतने ट्रू और प्योर इमोशंस में आपको दूँ। आप पहले वैसे बनिए तब मैं दूंगी। अदरवाइज आप जिस कैलकुलेशन से जा रहे हैं कि आपको सोशल प्रेशर हैंडल नहीं होगा, सोशल स्टेटस देखना है या फिर आपका कोई इकोनॉमिकल लॉस नहीं देखना है, इट्स ओके विथ मी। इस तरीके से आप जा सकते हैं। ऐसे रहेंगे ना, फिर देखना लाइफ में ये तो आएंगे, समझ जाएंगे भाई। क्योंकि ऐसे जो सेल्फ लव में जो लोग आते हैं ना, उनका ऑरा इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में जो रहते हैं। तो ये डर जाएंगे आपके पर्सन जी। इम्प्रेस की एनर्जी में आप आए हैं। मुझे लगता है मैंने जो बात बोली ना, ऑलरेडी कोई इस एनर्जी में है, जस्टिस मिला है आपको, कोई स्टार्ट मिली है, इम्प्रेस की एनर्जी में आया है, कोई गुड न्यूज़ आपने इस वक्त सेलिब्रेट करी है, एबेंडेंस लाई है आपके लाइफ में, एक नई स्टार्ट हुई है जहाँ पे क्लैरिटी है, प्योरिटी है और एक रोमांटिक लव ऑफर आपको हुआ है। जो आपको आपकी जो जगलिंग सिचुएशन चल रही थी लाइफ में, वो बैलेंस हो गई है या फिर हो जाएगी बहुत जल्दी। सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे गुड न्यूज़ के साथ, नई स्टार्ट के साथ। सन, प्लीज़ क्लैरिफाई मी सन। ओह गॉड, स्टार हीलर है यहाँ पे। कोई किसी ने हीलिंग से अपनी लाइफ बड़ी सेटिस्फाइड कर ली। कोई फाइनेंस को लेकर देख रहा था, करियर फाइनेंस को लेकर चल रहा था, ग्रैंड सक्सेस मिली है, फेमस हो रहा है, किसी का नई फेम बढ़ने वाली है या फिर बढ़ गई ऑलरेडी। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करा, नाइट ऑफ सोर्स। काफ़ी एम्बिशियस हो गए आप बात बड़े अच्छे करते हो आजकल। आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो गया है ना कि
कोई भी आपकी बातों से अट्रैक्ट होता है, कोई भी आपकी बात मान लेता है। एस ऑफ सोर्स, आपकी विश ग्रांट हुई है गाइस, कोई ना कोई ऐसी विश आपकी अभी जस्टिस, जी हाँ जस्टिस मिला है आपको। वही वैसा कम्युनिकेशन आए, पहले कैसा ना कि क्लैरिटी नहीं थी कम्युनिकेशन में, इस बार क्लैरिटी आई है, यही जस्टिस मिला है आपको। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई किया किंग ऑफ पेंटेकल। भाई किसी एक बड़े किंग की ओर से आपको अपॉर्चुनिटी आई, क्या ऑफर आया है, किसी ऐसे पर्सन ने आपको प्रपोज किया है जो काफ़ी स्टेबल है, मैच्योर्ड है, शांत है, विजडम है, पीस में है पर्सन, जिसके साथ आपको लगता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई है। इसे ऐसे पर्सन से या तो ये कोई अपना आपका अपना पर्सन है जिसके साथ डील कर रहे थे, या कोई नया है, दोनों बात आ गई यहाँ पे। तो आप पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफर आए हैं जिसमें से कोई एक है जो आपसे छोटा है या फिर गिल्ट में है यहाँ पे। शायद आप किसी एक को ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आपको 2 ऑफर तो आ रहे हैं, जिसमें से एक जो है इसको शायद आप इमेच्योर समझते हैं या फिर उम्र में आपसे छोटे हैं, बट एक वही एंजाइटी ही दिख रही है मुझे, ये डिप्रेशन के एनर्जी से आप निकल रहे धीरे धीरे कर कर। तो आपको आपकी एनर्जी बताइए एंजल। जजमेंट, हाँ जी, यहाँ पे हर्मिट, ये आइसोलेशन मोड चला गया है, अब डिवाइन टाइम आ गया है सेलिब्रेशन का। सो आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे, अभी नहीं कर रहे तो बहुत जल्द कर लेंगे। ऐसा ऑफ पेंटेकल, मैंने बोला ना, ये हो सकता है 1 डे 1 वीक में ही कोई एक अच्छी अबेंडेंस वाली गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। फैमिली में बड़ा अच्छा माहौल रहेगा आपका। ऐसा ऑफ पेंटेकल, जी हाँ, यहाँ पे दोनों किंग आ रहे हैं, एक काफ़ी पैशनेट है, हैंडसम है, पैशनेट है, और एक काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला है। ऑप्शंस है ना यहाँ पे। जस्टिस आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में एक से बढ़कर एक ऑप्शन आने वाले हैं। सिंगल है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मैरिज प्रपोजल आपको आने वाले हैं। यहाँ पे 2 ऐसे स्टेबल लोग हैं, एक चार्मिंग है, हैंडसम है, पैशनेट है, बॉडी बिल्डर वगैरह सब कुछ है। दूसरा वाला जो है वो शायद उम्र में आपसे ज़्यादा हो, आप उम्र में उनसे छोटे हो, कुछ उम्र का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, बट एक फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है। तो आपका प्रेजेंट तो मैंने काफ़ी अच्छा देखा है। चलिए देखते हैं अब आपका नेक्स्ट एक्शन टूरियर पर्सन क्या रहेगा। ये आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाइल, प्लीज़ बताइए मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो उनकी एनर्जी उनके पर्सन को लेकर नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आप भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी कभी भी नहीं छोड़ रही है। आप भी स्टार्ट चाहते हैं रिलेशनशिप में, आप भी स्टार्ट करेंगे, बट आप इतना पहले जैसे आँख मूंद कर भरोसा करते थे, जहाँ बोले वैसे चले जाते थे, जैसे बोले वैसे नंगे पाँव बुलाते थे तो नंगे पाँव चले जाते थे, तो ये थोड़ा ट्रस्ट इशू रहेगा। अब थोड़े डिफेंसिव रहेंगे, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे। विश फुलफिलमेंट है, एक स्टार्ट तो हो रही है गाइस। अब मुझे लगता है या तो कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है फ्यूचर में जो आपकी सच में विश फुलफिलमेंट है, या फिर यही पर्सन आपकी विश ग्रांट करने वाले हैं। मून की एनर्जी यहाँ पे, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, जी हाँ, डिवाइन एंड डेस्टिनी दोनों आपका साथ दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन काफ़ी आगे जाएगी, बट यहाँ पे कुछ इल्यूजन, कुछ फियर भी रहेंगे आप में, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर मैरिड आप है तो आपके मन में ये डर है, आपके मन में फियर है कि आपके पर्सन हो सकता है अभी भी थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व है और इनका रिलेशनशिप सीक्रेटिव चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो ये आप इस रिलेशनशिप को बड़े डिफेंसिवली, बड़े प्रोटेक्टिवली इस पर्सन के साथ, क्या बोलते हैं उसको, इस पर्सन का साथ देते हुए जा रहे हैं। दोनों अपने अपने लाइफ में एंगेज है, बट बावजूद इसके दोनों अपने रिलेशनशिप के लिए भी डिफेंसिव मोड पर जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे आप रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते थे, वो आपकी विश ग्रांट होने वाली है।
और यहाँ पे अगर कोई सिंगल देख रहा है तो मुझे लगता है भाई आपकी डेस्टिनी सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। अगर ऐसा होता है आपके लाइफ में अदरवाइज ठीक है, बट एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो कोई पुराने रिलेशनशिप से जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो नया रिलेशनशिप आ रहा है वो आपके लिए प्रोटेक्टिव है, आपके लिए डिफेंसिव है और आपको कमिटमेंट भी देने वाला है। यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग करता हुआ दिख रहा है मुझे, सक्सेसफुली कोई अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी उसको ग्रैब करता हुआ दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी हो सकता है बाहर से है। 9 ऑफ वांड्स क्लैरिफाई बाय 10 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल। कोई फैमिली बनाना चाहता है तो उसकी तो विश ग्रांट होने वाली है। अदरवाइज अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो फैमिली में आप भी एंगेज है आपके और वो भी अपने फैमिली में एंगेज है, बट आप दोनों का भी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर होने वाला है। 3 ऑफ सोर्स 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे डेथ, थर्ड पार्टी का तो एंड होने वाला है। अगर ये रिलेशन मैरिज है तो आपको ट्रस्ट इशू रहेगा, बट मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी का एंड होता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन की वजह से आपके लिए ऑफर भी आ रही है और शायद आप भी इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे हार्ड वर्क लिए। मेजर शिफ्ट आ जाएगा थर्ड पार्टी को लेकर। 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वांड्स। आर्गुमेंट आप करते हुए दिख रहे हैं 4 ऑफ कप, क्योंकि आपके मन में एक फियर है। इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए आपके मन में फियर रहेगा और जैसे जैसे आपका फियर बढ़ेगा वैसे वैसे आप में ये आर्गुमेंट करने की एनर्जी, झगड़ा करने की एनर्जी इनसिक्योरिटी में आ जाएगी ऊपर। 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। तो हाई नहीं, डेविल है। आपकी खुशियों को कोई नज़र लगा सकता है का 2 ऑफ सोर्स। तो जो सिचुएशन है क्रॉस रोड पे आप खड़े रहेंगे, आपकी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। यहाँ पे है कोई डेविल पर्सन, संभल कर रहिएगा। ऐसा आपका क्लैरिफाई कीजिए एंजल, प्लीज क्लैरिफाई ऐसा आपका। ऐसा आपको क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ वांड्स। बचा लेंगे, या फिर आपको पता है लंबे समय से कि आपके रिलेशनशिप को ऑलरेडी कोई मिटाने की कोशिश कर रहा है, खास कर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को मिटाने की कोशिश कर रहा है। डेथ विद 3 ऑफ पेंटिकल में बोलूँ और किसी स्पेल थ्रू, या फिर जो कोई थर्ड पार्टी थे आपके पर्सन के लाइफ में, वो शायद इस नेगेटिव एनर्जी के साथ खेलना, कुछ वशीकरण तंत्र करना, सम्मोहन करना, ऐसा कुछ करना जानती थी और शायद आप इसको हटा देंगे क्योंकि आपको पता था। क्योंकि मून की भी एनर्जी ना, इंट्यूशन आपकी भी स्ट्रांग है। कुछ किया है आपने, बचा लिया है अपने रिलेशनशिप को, ये हट जाएगा। स्पेल वाली बात, नेगेटिव एनर्जी वाली बात, या फिर टॉक्सिक थर्ड पार्टी। देखिए मून को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे एम्प्रेस। अगर हीलिंग जैसी चीज़ें कर रहा है यहाँ पे कोई, ये इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग बढ़ने वाली है और यही बात रहेगी। आपकी यही स्पिरिचुअल पावर, आपकी यही स्पिरिचुअल एक्टिविटी रहेगी जो आपके लाइफ में एबेंडेंस लाएगी। वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्योंकि गुड न्यूज़ आ रही है यहाँ पे। इमोशनल सपोर्ट किसी को मिलने वाला है। ट्रांसपेरेंट प्योर आप देखेंगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप। बहुत लंबे समय से स्टक था आप दोनों का रिलेशनशिप, बट फाइनली खुद ही एंजली बैलेंस कर देंगे इस रिलेशनशिप में। स्टार हीलिंग की बात हो रही है। वैसे मैंने टेम्परेस का कार्ड देखकर मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स अ हीलिंग कार्ड। तो यस, हीलिंग ही कोई ले रहा है, कोई फार डिस्टेंस से हीलिंग ले रहा है, जिसके वजह से जो रिलेशनशिप स्टक था ना उसमें एक्शन आएगी। 8 ऑफ सोर्स भी आया, 8 ऑफ वांड्स भी आया है। 5 आपका फील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है। 5 आपका और एक बार कार्ड लेती है। हाई प्रीस्टेस अगेन हीलिंग का कार्ड है। एस ऑफ पेंटेकल। बहुत मायूस थे आप इस रिलेशनशिप में, कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, बहुत नेगेटिव साइकिल चल रहा था, बट फाइनली ये ख़त्म हो जाएगा। हाई प्रीस्टेस, अगर कोई खुद एक हीलर है, देखने वाले कोई एक हीलर है और उसने खुद ही हीलिंग करके अपने रिलेशनशिप को स्टेबल किया है, बैलेंस किया है और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में वो प्यार लाया है, वो स्टेबिलिटी लाई है जो आप चाहते थे। आइदर आपने खुद हीलिंग की है या तो आप किसी से ले रहे हैं, नहीं तो आपकी पावर उतनी इन्हांस होने वाली है आगे। अगेंस्ट स्टार हीलिंग की मुझे बात आ रही है। यहाँ पे मेरे रीडिंग देखने वाला खुद एक हीलर मुझे लग रहा है। डिवाइन फेमिनाइन है ये कोई। अवेकन, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने थॉट प्रोसेस को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की पास्ट में क्या एनर्जी थी आपको लेकर। मैंने बोला 1 घंटा लग जाएगा गाइस, आप अपना टाइम निकाल के बैठिएगा प्लीज़। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, क्योंकि बहुत डिटेल रीडिंग हो रही है, हर बात आपको मिलेगी, तो आप बड़ा आराम से सुनना इसको। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ
मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी उनके पर्सन की एनर्जी उनको लेकर पास्ट में क्या थी, पास्ट में क्या थी, मेरे दर्शकों के पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर पास्ट में क्या थी। स्टेबिलिटी देख रहे थे, ये आपके ट्विन थे शायद, हाँ ये आपके ट्विन थे। आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, आपका ट्विन फ्लेम कल से पता नहीं है शायद, बट मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोग ये अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। अदरवाइज आप कहीं और मैरिड है और इस पर्सन के आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, आपके साथ उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया था, वो ऑलरेडी स्टेबल थे आपके पर्सन, अपने लाइफ से काफ़ी रिजेक्टेड फील करते थे। इनकी मटेरियल लाइफ काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, अबेंडेंस है, सब कुछ है, बट इमोशंस नहीं थे इनके लाइफ में। तो आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने के लिए और उनके लाइफ में काफ़ी पंगे थे, इसीलिए उन्होंने आपके साथ स्टार्ट करी ये बात। आप ये डेथ की भी कार्ड आ गए, फिर आप दोनों में इन्होंने खुद ही झगड़े किए और उन्होंने खुद ही इस रिलेशनशिप को क्या कर दिया, एंड। पास्ट में ही सिर्फ फिजिकल एक्सप्लोरेंस के लिए इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा। आपको बोला उन्होंने क्योंकि आपके साथ जुड़कर इनको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती थी, एक अच्छा इनको फील आता था, तो इसीलिए ये आपके साथ रहे। अब या तो आप फाइनेंशियल स्ट्रांग है इसीलिए आपसे जुड़े थे, फाइनेंशियल कम फिजिकल सपोर्ट लेने के लिए, अदरवाइज ये अपने लाइफ में सब इनका अच्छा चल रहा था, बट वहाँ इनके लाइफ में उनको कोई अच्छा फील नहीं करवा रहा था, ये रिग्रेट फील कर रहे थे अपने लाइफ में, हारे हुए थके हारे, या फिर इनको कोई प्लीज़ नहीं करता था, वो शायद आप बहुत ज़्यादा करते थे इसीलिए आपसे जुड़ गई है। फिर आप इससे ज़्यादा उन्होंने झगड़े कर लिए और बाद में इन्होंने एंड कर दिया। स्टार्ट आपने करी थी इनके साथ फिर से जुड़ने की, बट इन्होंने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। या तो इनके लाइफ में ऑलरेडी झगड़े चल रहे थे और अपने आप को मेंटल पीस पाने के लिए इन्होंने आपके साथ स्टार्ट करा रिलेशनशिप और फिर आपके साथ उनको सब कुछ मिला। ये क्या सोच रहे थे आपसे जुड़कर? हाँ, आप काफ़ी इनोसेंट है, स्टेबल है, आप मैच्योर्ड है, उम्र में शायद बहुत ज़्यादा है, बट आप इनोसेंट बहुत है, मासूम बहुत है। इन्होंने एक रिस्क उठाया, आपके साथ स्टार्ट करी। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे तो आपके पर्सन, तो उन्होंने आपको पास्ट में डिटैच कर दिया था। इनका बिहेवियर आपको लेकर काफ़ी सिक्रेटिव था, आपको कोल्ड शोल्डर देना, आपको डिटैच कर देना। ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में भी रहे होंगे, तो जब तक अपने इनका खुद का सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तब तक इन्होंने रखा रिलेशनशिप, बाद में इन्होंने आपसे इमोशनली वर्कआउट कर लिया, इमोशनली इन्होंने आपको कट कर दिया बाद में। ये आपका ट्विन भी हो सकता है या फिर ये कहीं और मैरिड भी हो सकता है। आपके पर्सन का बिहेवियर काफ़ी सिक्रेटिव रहा है पास्ट में, लवर को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, थर्ड पार्टी थी, आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे क्योंकि आपके पर्सन सिक्रेटिवली था इनका रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप सिक्रेटिवली था और फिजिकल रिलेशनशिप था, और वो रिलेशनशिप इनका लिविंग रिलेशनशिप जैसा बन चुका था। उसको लेकर आप दोनों में काफ़ी झगड़े हुए थे। अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे और ये कहीं और मैरिड है, तो आपके पर्सन ने शायद आपके साथ रिलेशनशिप से फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए रखा था और ये चीज़ें आपको गवारा नहीं थी। इसको लेकर आप दोनों में आर्गुमेंट हमेशा होते थे। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके पर्सन ने आपको मैरिज की कमिटमेंट दी थी, आपके साथ सब रिलेशनशिप इन्होंने एक्सप्लोर कर दिया, बट कमिटमेंट की बात जब भी आप करते थे तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, आपको कोल्ड शोल्डर देते थे, बिना बताए भाग जाते थे, गोस्ट करते थे। और आपको आपकी एनर्जी बताइए एंजल। 7 आपका हैंड किंग ऑफ वैंड्स। इनके लाइफ में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे, बट अगर मुझे किसी सिंगल है, ये मैरिड नहीं है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल भी नहीं है, ये कोई सिंगल है, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते थे, बट आपने हमेशा इस पर्सन को ऊपर रखा था क्योंकि आप इस पर्सन को मैरिज मटेरियल समझते थे। बट आपके लाइफ में जैसे जैसे ऑप्शन आते थे ना, ये पर्सन डर जाते थे कि शायद अब आप उनको रिजेक्ट करके ऑप्शन के साथ ना चले जाए क्योंकि आप पावरफुल थे। किंग ऑफ सोर्स। और अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है, आप मैरिड है, तो यस, आपके पर्सन को शायद आपको देखकर भी ये लगता होगा कि आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो
इसको लेकर आपके पर्सन ने भी झगड़े करे हैं और आपको लेकर ये इनके मन में भी ये फियर रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऑप्शन तो नहीं आ गया और आप अब इनको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। कुछ फियर आपके पर्सन के मन में भी आपको लेकर रहे हैं पास्ट में। स्टार्ट करी थी ये खुद ही आपसे, इन्होंने रिलेशनशिप बनाना ब्रेकअप कर देना, बनाना ब्रेकअप कर देना, ऐसा बहुत आपके पर्सन खेले पास्ट में आपके साथ और फिर खुद ही स्टार्ट करते थे, खुद ही कोल्ड शोल्डर देते थे, गोस्ट करते थे, खुद ही बात करना बंद करते थे और फिर खुद ही स्टार्ट करते थे। एस ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करता है यहाँ पे, एट ऑफ सोर्स। रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बाद हमेशा पर्सन का एक ही बहाना रहता था कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मीन्स इनको सिर्फ रिलेशनशिप को एंजॉय करना था, कमिटमेंट का नाम आप मत निकालो, बिकॉज उनके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। हमेशा ये मजबूरी बताते, हो सकता है सच में मजबूर हो, क्योंकि इनकी लगती है बात कि इनकी लाइफ में काफ़ी पंगे चल रहे थे, ये स्टक थे कहीं। आपके साथ जब जुड़े तो शायद इनको ऐसा लगा कि चलो इनकी लाइफ में एक अच्छी स्टार्ट हो गई है। फाइव ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने बहुत टाइम पहले ना आपके लिए क्या सोच रखते थे ये भी डाली है, अगर वो वीडियो आप देख पाएंगे तो, क्योंकि वही वाइब मुझे बार बार आ रही है। हाँ, फिर आप दोनों में झगड़े बहुत हो गए। इस रिलेशनशिप में यूँ स्टक रहना, जिसका कोई रिलेशनशिप आगे जा नहीं रहा है, तो शायद आपके झगड़े हो गए। इस पर्सन ने आपसे इमोशनल वॉकआउट कर लिया था, फिर स्टार्ट भी करी थी, क्योंकि उनके लाइफ में वहाँ भी पंगे बहुत चल रहे थे। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट, इन्होंने आपसे साथ चीटिंग तो करी गाइस, मीन्स अब इनका जो गेम है ना, ये आपके सामने शायद बहुत लेट आया है, बट यूनिवर्स इनका गेम पहले से जानती थी। तो जब जब इन्होंने आपके साथ ये ऑप्शन वाला गेम, यूज़ वाला गेम, मैनिपुलेट वाला गेम खेला है ना, तब तक इन्होंने अपना कर्मा भुगता है। और इतने कर्मा भुगते आपको बोल नहीं पा रहे। मीन्स यूनिवर्स इनको बोलती थी कि वो जो डिज़र्व करती है, जो डिज़र्व करता है, उसको वो तू दे, अदरवाइज यहाँ पे तेरी मैं तो वाट लगाने वाला हूँ। और जब इनको लगता था कि अरे जब तक मैं सामने नहीं आता, आपको वो नहीं करता, तो और इन्होंने शायद एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है, आपको इन्होंने धोखा देके, रीज़न देके छोड़कर भाग गए, क्योंकि अब हमारा पेट थोड़े टाइम के लिए भर गया, अब हमें कुछ जल्दी भूख नहीं लगने वाली, तो चले गए। फिर देखा वहाँ पे जब तक पेट में पड़ा था इनका सामान, तब तक अच्छे से काम कर लिया। अब भाई पेट हो गया खाली, अब तो ज़रूरत है खाने की, तो हमें जाना है, तो वापिस जाना है, तो कहाँ पे जाना है, तो चलो आपके जैसा तो कोई खिलाने वाला कोई है नहीं, तो आ गए ये मैनिपुलेट करने के लिए। बट ये जब ऐसा करते थे ना, मेरा पेट भर गया, चलो अब मैं गया, तो वहाँ पे जाने के बाद यूनिवर्स इनको शायद इतनी मार देती थी ना, तो इनको ये लगता था कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं जब ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ, तभी मेरे साथ ऐसा होता है। फिर ये आते हैं वापस, अरे नहीं अब मैं सुधर गया। बट वो फितरत होती है, वो बदलती नहीं। इनको कर्मा बहुत ज़्यादा मिला है पास्ट लाइफ में, इनके लाइफ ऐसे ही रेस्ट्रिक्टेड रही है जैसे इन्होंने आपके साथ करी है। ये बहुत बड़ा कर्मा फेस करके आए थे, मीन्स इनके लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहे थे, ये आपके साथ जुड़े हो, आपके साथ भी इन्होंने ये खेलना शुरू कर दिया, मैं खेलना ही बोलूँगी। और जब तक इन्होंने इन आउट आना जाना किया, इन्होंने कर्मा फेस किया। अब देखते हैं करंटली क्या करते हैं आपको लेकर। जैसे मैं ना बहुत शॉर्टली करना चाहती हूँ रीडिंग, बट मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होती, तो मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे खुद ही लंबी रीडिंग देना अच्छा लगता है, मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। ओह गॉड, अरे क्या एंजल। चलिए करते हैं अभी आर्कएंजल माइकल का कॉल। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बॉडी अट्रैक्ट कर रही हो आप आपके पर्सन को। अरे भाई, ये तो आपके पेंटेकल की स्वामी नहीं मान रहे, पेंटेकल का स्वामी मान रहे, ये तो प्यार की भी मलिका है, प्यार की भी रानी, और ये बड़ा पैशनेट फील करते। आप बड़े नर्चरिंग हो, आप बड़े हीलिंग मिलती है इनको, इमोशनली हील हो जाते हैं, इंट्यूटिव हो, स्टेबल हो, केयरिंग हो, फैमिली मटेरियल हो, लीडर क्वालिटी है आप में।
मेच्योर्ड हो। हेरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज है, जी हाँ मैरिज कपल है, कोई मैरिड कपल देख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, हाँ जी आपके साथ इन हाई प्रेस्टिस हीलर है यहाँ पे, कोई डिवाइन फेमिनाइन है, या तो हीलिंग ले रहे हैं या तो खुद हीलर है। जी क्या बोलूँ मैं, सारे के सारे अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड है। ये क्या क्या मानते हैं आपको पता है? आपको वेल्दी मानते हैं, आपके साथ काफ़ी सिक्योर फील करते हैं, अबेंडेंस मानते हैं, प्रॉस्पेरिटी आपके साथ, क्या ही बोलो, इंडिपेंडेंट है। क्यों? आपने सेल्फ लव किया है, आपने अपने आप को ग्रो किया है, फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हो गए हैं। मैंने बोला ना, जो सेल्फ लव में आता है ना, उसका और इतना मैग्नेटिक हो जाता है तो हर कोई की चला आता है। और आप पॉजिटिव एनर्जी अपने से आप अपने आप को लेकर अट्रैक्ट करेंगे। अब मेरी बात मान के देखना, सेल्फ लव में आ जाओ एक बार, मैं जो बोल रही हूँ वैसे आप करना सीख जाओ। क्वीन ऑफ कप होना है, हमें दिल से प्यार को ख़त्म नहीं करना है, बट देना किसको ये इम्पोर्टेंट है। जो डिज़र्व है उसी के लिए जाना चाहिए। नाइन ऑफ पेंटिकल, सबसे अनकंडीशनल प्यार करना चाहते हो करो, फिर किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक्सपेक्टेशन रख ली, हो गया आप नाराज़, चले गए आप हार्ट ब्रेक के एनर्जी में। अगर आप ऐसे किसी से प्यार करना चाहते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन, देन डू इट, आपको कोई नहीं रोक रहा है। अनकंडीशनली सबसे ऊपर प्यार करो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, कभी विक्टिम मेंटेलिटी अपने अंदर नहीं लाने देनी। अदरवाइज इतने एनर्जी देने से आपको कुछ रीगेन होगा भी नहीं। विक्टिम मेंटेलिटी ला ली तो जो रीगेन वाली एनर्जी होती है, वो जो बेनिफिट देने वाली होती है, उसमें डिले आ जाता है, उसमें स्टॉप आ जाता है। या फिर देते वक्त ही सोच समझ कर दो। नैना पेंटिकल को वेरीफाई कीजिए जब, अभी मेरी अपनी ओपिनियन है गाइस, आपको जो अच्छा लगे आपको करना प्लीज़। 4 ऑफ पेंटिकल एंड क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप काफ़ी एम्बिशियस हो गए हैं, अपने आप को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हो गए, काफ़ी सिक्योर हो गए, बहुत सोच समझ कर डिसीजन कर रहे हो, जैसे मैंने अभी बोला जी, ऐसा सोच समझ रहे पास। ब्यूटी विद ब्रेन है आप अभी। 8 ऑफ कप, चले गए थे भाई लाइफ में, आपको छोड़कर चले गए थे। 2 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक, इनको वापिस जुड़ना है और आपको स्टेबिलिटी देनी है। 3 ऑफ कप को वेरीफाई कीजिए। 6 ऑफ कप, हाँ ये सोलमेट मानते हैं। 4 ऑफ कप, बट इनके मन में डर है, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आप जैसा प्यार तो 9 ऑफ कप है, शायद विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको। हाँ जी, मैंने यहाँ पे सोलमेट बोल दिया तो सोलमेट भी मानते हैं। जी हाँ, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, बट मन में डर है, फियर है, जाओ या ना जाओ, ऑफर करो या ना करो, भगा देगी तो क्या करूँगा, क्योंकि झगड़ा तो करने वाली है। मैं जाऊँगा बट मुझसे झगड़ा बहुत करेगी कि ये फैमिली है आपका ट्विन फ्लेम में। 4 ऑफ वांड्स से बॉटम ऑफ द डेक। अब रिलेशनशिप कौन सा भी है, ये एनर्जी आपके पास है की है, ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं बट आर्ग्यूमेंट से डरते हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है तो वहाँ पे हैंग थे, स्टक थे, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बट इनमें अब स्ट्रेंथ आ गई है एक्शन लेने के लिए। या तो आपके साथ फैमिली बनाएंगे या फिर आपको लेकर अपने फैमिली को बनाएंगे। जी हाँ, एस ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट विद एस ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ कप। जी शादी का ऑफर आ रहा है, वो भी ट्रेडिशनल मैरिज और एम्प्रेस, शायद इनकी माताजी मान गई है। एम्प्रेस एंड हेरोफेंट, इनकी माताजी मान नहीं रही थी, माताजी मान गई हैं और ऑलरेडी मैरिड है। यस, अपोलॉजी के साथ आपके साथ स्टार्ट होने वाला है आपका मैरिड रिलेशनशिप, बहुत ही हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस और बहुत ब्यूटीफुल जाने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल। 7 ऑफ पेंटिकल को वेरीफाई कीजिए एंजल। 3 ऑफ वांड्स, जी आपके लिए रिलेशनशिप को एक्सपांड करेंगे, सोच समझ कर आ रहे आपके पास बात होंगी। हम अपने रिलेशनशिप को इस तरीके से एक्सपांड करेंगे, इस रिलेशनशिप को ऐसे वर्कआउट करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो। बट रिलेशनशिप आपका कौन सा भी है भाई, वो तो बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करेगा। अभी इस वक्त आपके पर्सन का एनर्जी आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग है। गुड, अब देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है, प्लीज़ बताइए। हाँ, सन, आपका भी शायद सन आया था पहला, सन। 6 ऑफ पेंटिकल की आपकी यही कार्ड आए थे, जजमेंट।
हाँ, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे भाई। 4 ऑफ हैंड्स से ट्विन फ्लेम आ रहा है, बहुत ट्विन फ्लेम आ रहा है। ऑलरेडी या तो मैरिड है या तो आपका ट्विन आपके लाइफ में आएगा, भागता हुआ आ रहा है, घोड़े पे बैठ के भागता हुआ। या तो डिवाइन ने समझा दिया है, हीलिंग हो गई है, या तो कर्मा की लैंग्वेज में यूनिवर्स ने इनको अच्छे से समझा दिया है लेसन्स। जी, सोलमेट ट्विन फ्लेम भी आया है, कोई अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहा है, कोई सोलमेट, हाई वाइब्रेशन सोलमेट है। यूनियन है गाइस, कम्युनिकेशन भी आ रहा है, यूनियन भी आ रहा है इस पर्सन का आपके टूवर्ड्स। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी। जस्ट क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। किसी को शादी की कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है, किसी की शादी जो बहुत डिफ़िकल्टी में हुई थी वो सक्सेस की ओर जाती हुई दिख रही है, उसमें हैप्पीनेस एबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। दोनों में काफ़ी बॉन्डिंग अच्छा होता हुआ दिख रहा है। बच्चों का फ्यूचर अच्छा ब्राइट करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। हाँ, वही करेंगे, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी रहेंगी। 4 ऑफ पेंटिकल, लेट गो तो नहीं करेंगे लंबे समय से। जी, हीलिंग हो गई इनकी, ये खुद मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके पर्सन। समझ गए अब आपको, आप कितना ब्राइट फ्यूचर है इनके लिए। ये ऐसे सूरज को अपने लाइफ से तो नहीं जाने देंगे। एम्परर आपके लिए भूमिका लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डवर्क भी करेंगे आपको लेकर, एक परफेक्ट डिसीजन लेंगे। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन, जी मैजिशियन की एनर्जी में आ गए। अब तक आपको क्रॉस रोड पे रखा था, कंफ्यूजन खत्म। जी, मैजिशियन, क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ये आप जैसे चाहते थे वैसा हो रहा है। आप चाहते थे ये पर्सन रिलेशनशिप की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है। किसी का ट्विन या तो स्टार्ट कर रहा है फिर से कनेक्शन को, या तो किसी को मैरिज कमिटमेंट मिल रही है, या तो किसी का मैरिड रिलेशनशिप सुधर रहा है, या तो किसी का रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, उसमें नई स्टार्ट आ रही है, वो नया ट्रांसपेरेंट प्योर अनकंडीशनल लव के साथ। अब देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है। जजमेंट, बहुत जजमेंट आ रहा है। डिवाइन बहुत हेल्प कर रहे हैं आपको। थैंक्स टू डिवाइन बोलिए, थैंक्स टू आर्कएंजल माइकल बोलिए। डिफरेंसेस थे, खुद ही डिफरेंसेस रख के चल रहे थे आपके पर्सन। 2 हाथ आपसे दूर रह कर रिलेशनशिप को चला रहे थे। मीन्स अब जब तक इनको लगता है कि यार कमिटमेंट की कोई तलवार मेरे सर के ऊपर नहीं है, तब तक आ गए, एंजॉय कर लिया। बट जब समझ में आ गया रिलेशनशिप ये कमिटमेंट के टुवर्ड जाने वाली, भाग लिए। तो जी, ये डिफरेंसेस खत्म। एंजल बोलेंगे जब जब ऐसे करेंगे तब तक भाई हम बैठे हैं आपको देने के लिए। तो ऐसी यूनिवर्स की जैसी मार पड़ी ना, देखो कैसे भागते हुए आ रहे आपके टूवर्ड्स। जी, एंजल खुद ही आपके एंजल माइकल बहुत हेल्प करेंगे इनकी हीलिंग के लिए। 8 ऑफ हैंड्स का क्लैरिफाई करिए। जी, यहाँ पे अपोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन। अपोलॉजी क्यों भाई? बहुत ब्रूटल झगड़ा कर रहे थे तो उसके लिए अपोलॉजी मिलेगी। और कम्युनिकेशन बहुत ब्यूटीफुल वे में। अगेन यार क्या मैं बोलूँ, 6 ऑफ कप विथ 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। किसी की मुझे जर्नी लग रही है, किसी का ट्विन फ्लेम सबसे पहले बहुत कार्मिक रोल में था। मीन्स कुछ कर्मा आपका जब तक उसके साथ पेंडिंग था तब तक आपको अपने ट्विन से काफ़ी ट्रिगर मिले हैं। नाउ योर ट्विन कम्स इन योर सोलमेट एनर्जी। और जब कोई भी सोलमेट एनर्जी में आता है ना, तो उससे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कोई नहीं होता। ट्विन फ्लेम सबसे हार्ड एंड टफ जर्नी है, सबसे ब्यूटीफुल जर्नी अगर किसी को एंजॉय करनी। अगर कोई ट्विन अपने सोलमेट के साथ आता है ना, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। हाँ, ट्विन अपने ट्विन के साथ आता है तो उस एनर्जी एक्सेप्शनल लेवल पे वो एनर्जी होती है, उसका तो कोई तोड़ नहीं रहता है। बट अगर किसी को सच में मटेरियल वर्ल्ड में खुश रहना है ना, ये मेरा अपना ओपिनियन है गाइस, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है जितना। जब सोलमेट के साथ आते हैं ना, सोलमेट बड़ा प्यार करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपकी शादी होती हुई दिख रही है। ये तो मैंने ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के बारे में बताया। अदर दैन ट्विन फ्लेम के अलावा भी क्या एनर्जी है, ये आपके वो पर्सन है जो पास्ट में आपसे बिछड़ गए थे। ये आपसे मैरिज कमिटमेंट लेके आपके लाइफ में 2 बार आपसे जुड़ रहे हैं। ये आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको आपके पर्सन से मिलाएंगे और ऐसे मिलेंगे कि आपकी बात शादी तक जाएगी। फूल, जी हाँ, नई स्टार्ट होती हुई दिख रही, नई बिगनिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से स्टार्टअप होते हुए दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। आज की एनर्जी सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। शायद दशहरे के दिन सारे नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप से ख़त्म हो गई है। राम जी ने आपकी रिलेशनशिप में वो ब्लेसिंग डाल दी है, तो राम जी की ब्लेसिंग भी बोल सकते हैं इस रीडिंग को। अब देखते हैं आपका एंजल क्या आपके लिए गाइडेंस देते हैं। मुझे एक्चुअली फाइनल आउटकम निकालना था, क्या करूँ, निकाल लूँ क्या?
देख लेते हैं, कोई अगर गलत भी होगा तो हम अभी आपको अलर्ट कर देंगे जी। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल भी मुझे बताइए। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, तो प्लीज़ बताइए मुझे। अब मेरे जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। ये जो आपका जी जजमेंट, आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, डिवाइन और एंजल का फुल सपोर्ट है आपके रिलेशनशिप को। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यस, जो आपका दिल तोड़ेगा तो उनको क्या मिलेगा, कर्मा मिलेगा जी। देखिए रिलेशनशिप में या तो ये फेज आपका चला गया है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप, जी हाँ, यहाँ पे पास प्रेजेंट फ्यूचर सारी समरी शायद एंजल्स ने दे दी है। थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक स्टक था, बहुत बर्डन आपने इस रिलेशनशिप में कैरी किया है। तो इसमें एक आपका ये जो रिजेक्शन वाला, मायूसी वाला जो फेज था, लंबे समय तक आप इस एनर्जी में रहे हैं। आपने काफ़ी मेडिटेशन करा, जब इस रिलेशनशिप में आपको ये जो पेन मिला, सेपरेशन, दुख, दर्द, धोखाधड़ी, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी मिली, तो वहाँ से उससे बैलेंस करने के लिए आपने मेडिटेशन जैसी चीज़ों का सहारा लिया, स्पिरिचुअल एनर्जी से आप कनेक्ट हो गए। तो उसका क्या नतीजा था, नतीजा ये था कि आपको क्या मिला, आपको मिला जस्टिस। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की है और शायद कोई हीलर भी बना है इसी रिलेशनशिप में मिले हुए दर्द के कारण, धोखे के कारण। तो आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए, यहाँ पे स्पिरिचुअल ऑकल्ट साइंस से कनेक्टेड हो गए, या तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए, ईश्वर को पूजने वाले हो गए, किसी भी मज़हब से अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने अल्लाह को पूजते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि आपको मिला जस्टिस। जस्टिस के तौर पर यूनिवर्स ने बेनिफिट में या फिर आपको ब्लेसिंग में क्या दिया, आपका प्यार दिया, शादी दी, और नहीं दी तो ये हो जाएगी। तो रिलेशनशिप में इन डिफ़िकल्ट टप्पों के स्टेजेस के टप्पों की ओर से, जी हाँ, इट्स अ मराठी वर्ड यार, मैं मराठी। तो यस, तो डिफ़िकल्ट स्टेजेस को क्रॉस करते हुए जब आप जाएंगे, या तो ये डिफ़िकल्टी ऑलरेडी चली गई है, और अगर ये डिफ़िकल्टी अभी है तो आपको इसको कैसे कवर करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी से कवर करना है, आपको मेडिटेशन, हीलिंग प्रैक्टिस से कनेक्ट होकर ये चीज़ों को बैलेंस करना है। रिलेशनशिप ब्यूटीफुल बनने वाली है, आप सेल्फ लव समझ जाएंगे, सेल्फ लव के एनर्जी में आ जाएंगे, को इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं, और आपको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। वैल्यू, रिस्पेक्ट, एस ऑफ कप, इसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप वापस फलता फूलता हुआ मुझे दिख रहा है। सो नो मैटर, इस रिलेशनशिप फाइनल आउटकम इज अगेन वेरी गुड। डिफिकल्टी हर रिलेशनशिप में होती है, मैं निकाल रही हूँ सिर्फ आप ही की स्टोरी नहीं, जो रीडिंग देख भी नहीं रहे ना, जो लोग जितने भी बिलियन लोग हैं, हर एक के लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हर एक के लाइफ में ये स्ट्रगल है। अब हमारा फ़ायदा ये है कि हमें गाइडेंस मिल रही है, हमें काउंसलिंग मिल रही है, हमें हीलिंग मिल रही है। दैट्स वाई हमारे लिए चीज़ों को बैलेंस करना या फिर चीज़ों को हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। उन लोगों तक भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पहुंच जाएंगे हम लोग। पेज ऑफ कप, मैं तो बोलूँगी एंजल सबको हीलिंग मिले। अरे सन की बात आ गई, मैं क्या बोलूँ प्यार के साथ, क्या ही बोलूँ, प्यार तो मिलने वाला है आपको आपके पर्सन का। सो यू डोंट वरी। जजमेंट की बात बताइए, जजमेंट, हाँ जी, जो लटकाएगा उसको कर्मा मिलेगा। तो उसके साथ एक ही सोल्यूशन है, स्टेबिलिटी देना, वैल्यू रिस्पेक्ट के साथ आओ, नहीं तो कर्मा है। सो यू डोंट वरी, बस भरोसा रखो, सरेंडर मोड पे जाओ। हर चक्र की हीलिंग करनी ज़रूरी है। जिसने हार्ट ब्रेक किया था उसी से आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा। करना क्या है, हर चक्र हीलिंग। 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे मून, थोड़ा इमोशनल स्टक है आप शायद रिलेशनशिप में, वहाँ से निकल जाएंगे। रिलेशनशिप इमोशनल स्टक है तो वहाँ से स्टार्ट मिलेगी। हाँ, ब्रेकअप किसी ने किया था, रिलेशनशिप को ब्रेक करके चला गया था, हीलिंग से ब्रेकअप निकल जाएगा। और अगर जी हाँ, हीलिंग से रिलेशनशिप में नई स्टार्ट आती हुई दिख रही है, और आप ये पूरे शायद या तो किसी से करवा रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मायूसी आपने झेली है, क्योंकि पर्सन आपके लाइफ में आ नहीं रहा था, बट ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ आपके लाइफ में दोबारा आ जाएगा। तो ज़्यादा आपको मायूसी होने की ज़रूरत नहीं है। ये थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स भागते थे तो आप परेशान हो जाते थे। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहे टू ऑफ पेंटेकल, अपनी इंट्यूशन, अपनी विजडम, अपने नॉलेज के साथ इस रिलेशनशिप को आप बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे किसी हीलर से कनेक्टेड होते दिख रहे हैं। हाई प्रीस्टेस इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ हीलर। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल जी विथ एस ऑफ कप। इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा किसके साथ, अनकंडीशनल और स्टेबिलिटी ऑफर के साथ।
आपको जस्टिस मिलेगा इससे पर्सन से। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। तो यस डेविल, कोई नज़र लगा रहा है आपकी जी। 9 ऑफ पेंटिकल, कोई आपके ब्यूटी को नज़र लगा रहा है। अगर आजकल आपकी ब्यूटी ख़राब हो गई है, आजकल आपका फाइनेंस कम चल रहा है, फाइनेंस ब्लॉक हो रहा है, या फिर सब कुछ अच्छा जा रहा है, सडनली उसको क्या हो गया, तो वही ये कोई आपको नज़र लगा रहा है, कोई आपको एविलाय दे रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप में अगर झगड़े चल रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी झगड़े क्यों होने लग गए, तो कोई नज़र दे रहा है, एविलाय दे रहा है लवर को। बट यहाँ पे हीलर की एनर्जी आ रही है ना, बार बार हाई प्रिस्टेस की, तो ये चीज़ें आप जानते हैं, शायद प्रोटेक्ट कर लेंगे आप इस रिलेशनशिप को। लवर को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको बड़ा सम्मान मिलेगा रिलेशनशिप में। 4 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करा है 7 ऑफ कप, अभी तो एस ऑफ कप। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं शायद आपके पहले आपके पर्सन के लाइफ में, जिसके वजह से आपके शादी तक नंबर नहीं आता था, बट बाद में सारे ऑप्शंस हट जाएंगे, आपको ऑफर मिलेगी। या फिर उनके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन रखे हैं फैमिली ने, ये चूज़ आपको करेंगे। या फिर आपके ट्विन हैं, आप दोनों कहीं और मैरिड, और आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑप्शंस है ब्लॉकेज के तौर पर, जिसकी वजह से आप दोनों का न तो मिलन हो रहा है, न तो यूनियन हो रहा है, न तो रिलेशनशिप आगे जा रहा है। तो इस पर्सन ये सारे ऑप्शन को हटाते हुए आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन जी, मैं क्या बोलूँ, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं ना वो आपको मिलने वाला है। ये जो ट्रस्ट इशू थे रिलेशनशिप से हटने वाले हैं ये चीज़ें आपके लाइफ से। तो ये तो मैंने निकाल लिया फाइनल आउटकम। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस मैजिशियन इज अ स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑकल्ट एनर्जी है ये। तो या तो आप स्ट्रांगली इस एनर्जी से कनेक्टेड अपने रिलेशनशिप को हील करेंगे, या फिर रिलेशनशिप से ऑल नेगेटिविटी ब्लॉकेज विलाय निकालेंगे, या तो खुद करेंगे या तो किसी प्रैक्टिशनर से जुड़कर ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए, एंजल की क्या गाइडेंस। मैंने बोला था 1 घंटा लग जाएगा, तो शायद 1 घंटे को ऊपर जाएगा टाइम, चलता है गाइस। अगर अब मैं अभी 6 मैंने मेन रीडिंग निकाली है, यहाँ पे 6 नहीं शायद 7 स्प्रेड डाले हैं, तो इतना तो टाइम लगेगा। एंजल मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप, प्लीज़ बताइए। अब तो हम इनके फैमिली मेंबर हो गए ना, हम ना भी बोले तब भी ये मैंने जस्ट कार्ड भी ले लेंगे, तब भी आज के लिए गाइडेंस दे देंगे। रिकवरी होगी, देयर इज समथिंग बेटर। ये कोई सिंगल है ना, उनके लिए बोला जा रहा है। कमिटमेंट नहीं देते ना आपको, तो आपके लिए अच्छी स्टार्ट है। लुक फॉर साइन, साइन को देखो जी। चूज न्यू डायरेक्शन, देयर इज समथिंग बेटर। जी हाँ, उनके लिए जो सिंगल है, किसी मैरिड कपल से या फिर मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, और वहाँ से लंबे समय से कमिटमेंट नहीं मिल रही है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस रिलेशनशिप, इट्स योर चॉइस गाइस। तो ये देखना, क्योंकि कोई कोई होता है, किसी को साथ ज़रूरी होता है कमिटमेंट से ज़्यादा, तो होती है अपनी अपनी, हर किसी की चॉइस अपनी अपनी हर डिमांड होती है। आज फॉर हेल्प फ्रॉम मदर्स, जी हाँ, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आपको रिलेशनशिप को लेकर। डोंट स्टॉप जी, ये भी बात आ गई। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, सबसे ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। चक्रा हीलिंग कर दिया ना, कि जैसे कि हमारी पूरी हेल्थ कफ गैस कफ वात पित्त प्रकृति के ऊपर होती है ना, तो वैसे ही शायद चक्रा भी हमारे सारा संतुलन, हमारा जो बैलेंस है सब बैलेंस कर लेता है। सारी चीज़ें, माइंड बॉडी सोल थॉट्स, ये सब कुछ बैलेंस चक्रा ही कर लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, जी हाँ, कम्युनिकेशन क्लियर करने की ज़रूरत है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। क्या रिकवरी होने वाली है। तो ये थी रीडिंग गाइस। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।